डियर स्टूडेंट्स, अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको पेंसिल या पेन पकड़ने का तरीका और गुड हैंड राइटिंग में इस्तेमाल होने वाले पेन और पेंसिल के मुतल्लिक दोबारा से बताऊंगा। और वैसे डिटेल में हम अपने फर्स्ट लेक्चर में इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए मैं यहाँ दोबारा आपके लिए इसे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले देखें कि बच्चे इस पेंसिल से लिखेंगे, यानी ये 2B की पेंसिल है, ये देखें इसका नंबर है 2B। तो 2B की पेंसिल बच्चे यूज़ करेंगे। इसका सिक्का जो है नरम होता है और ज़रा डार्क लिखती है ये, और इसका सिक्का भी ज़्यादा बारीक नहीं करना, बल्कि इस तरह थोड़ा सा मोटा सिक्का रखना है। और बड़े स्टूडेंट ऐसा पेन यूज़ करेंगे, ऐसी बड़ी निब वाला हैंड राइटिंग के लिए। पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पेन इस्तेमाल करना चाहें तो ऐसा पेन ही इस्तेमाल करेंगे। छोटी निब वाला पेन या बॉल पेन या पॉइंटर वो बिल्कुल फजूल है इस्तेमाल करना। हैंड राइटिंग सीख लेने के बाद आप फिर जो भी पेन इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकेंगे, लेकिन हैंड राइटिंग सीखने के दौरान आपको ऐसा ही पेन इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ज़ीरो को आपने ओ की तरह यहाँ से स्टार्ट करना है, या थोड़ा सा ऊपर से भी कर सकते हैं, इस जगह से भी, इस जगह से कर लें तो भी ठीक है, या थोड़ा सा इस जगह से करें तो भी ठीक है। तो यूँ आपने ज़ीरो लिखना है। ओ और ज़ीरो में फ़र्क यह है कि ओ को हमने थोड़ा सा सर्कुलर बनाया था, यानी वो दायरवी शक्ल में था, जबकि ये बैज़वी शक्ल में है, और ये वर्टिकल है, वो थोड़ा सा तिरछा था। तो ज़ीरो जो है यहाँ पर ये उतने ही साइज़ का होगा जितने साइज़ के हम बाकी नंबर्स लिखते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट ये करते हैं कि ज़ीरो का साइज़ काफ़ी कम रखते हैं बाकी नंबर्स की निस्बत, जिससे कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे अगर 20 लिखना हो तो वो यूँ लिखते हैं इस तरह, तो ये तरीका जो है वो गलत है। अगर हमने 20 लिखना है तो उसके साथ जो ज़ीरो है उसका साइज़ भी 2 के साइज़ जितना ही होना चाहिए। तो इसलिए ज़ीरो को आपने इस तरह लिखना सीखना है, बड़े साइज़ में, बाकी नंबर से छोटा नहीं लिखना होता, बराबर साइज़ दोनों का तकरीबन होना चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यूँ वापस उसी जगह आकर इसको मिला देंगे। तो यहाँ आपने ओवरराइट करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना और वापस उसी जगह उसको मिला देंगे। तो इसमें भी नीचे खाली बॉक्सेस दिए गए हैं जिनमें आपने फिर खुद लिखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने इस पेज से किस हद तक सीखा है। जैसे अब मैं आपको एक दफ़ा खुद लिख के यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह आपने ज़ीरो लिखना है। तो उम्मीद है आपको अब ज़ीरो लिखने की समझ आ गई होगी। तो ज़ीरो के भी ऐसे ही उसी तरह जिस तरह हमने उर्दू इंग्लिश में देखा कि हर एक्सरसाइज के 4 पेजेस थे, ज़ीरो के भी यहाँ 4 पेजेस हैं। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। 1 बहुत सिंपल है, इसमें आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, थोड़ा सा इसका यूँ तिरछी लाइन लगाकर फिर स्ट्रेट सीधी लाइन नीचे लानी है। तो इसे भी देखें, यहाँ ओवरराइट करते हैं यूँ इस तरह। इस तरह आपने 1 लिखना है। फिर खाली बॉक्स में भी एक दफ़ा लिख लेते हैं। इस तरह आपने 1 की प्रैक्टिस करनी है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ वो ये है कि तमाम नंबर्स का जो साइज़ है, यानी तमाम डिजिट्स का, यानी तमाम हिस्सों का जो साइज़ है वो एक जैसा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नंबर बड़े साइज़ का हो और कोई नंबर छोटे साइज़ का। 1 के भी 4 पेजेस हैं एक्सरसाइज के लिए, और जैसा कि मैं उर्दू इंग्लिश में आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि छोटे बच्चे हाफ पेज करेंगे डेली, और बड़े बच्चे जो हैं वो कंप्लीट पेज डेली करेंगे। और अगर आपको कोई फिर भी डेफिशिएंसी महसूस हो और आप समझें कि आपको मज़ीद एक्सरसाइज की ज़रूरत है इस नंबर पर, तो आप सादा कापी पर मज़ीद एक्सरसाइज कर सकते हैं इसको सामने रख कर। अब है 2 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऊपर से यूँ गुलाई बनाते हुए नीचे, और फिर स्ट्रेट लाइन लगानी है लेफ़्ट टू राइट। तो इसे भी हम यहाँ देख लेते हैं इस तरह।
और जिस तरह मैंने आपको उर्दू और इंग्लिश की हैंड राइटिंग में बताया कि आपको बिल्कुल स्लो लिखना है, जितना आप स्लो लिखेंगे उतना ही जल्दी आप सीखेंगे। अगर आपने जल्दी जल्दी इन पर ओवरराइट किया तो उसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और आप अपना वक्त ज़ाय करेंगे। अब टू को भी हम यहाँ एक दफ़ा लिख लेते हैं खाली बॉक्स में। ये देखें, इस तरह आपने फिर यहाँ खुद लिखना है। तो टू के 4 पेजेस भी इस तरह लिखने हैं कि बड़े बच्चे 1 पेज रोज़ाना करेंगे और छोटे बच्चे आधा पेज। और जब ये आप 2 लिखना सीख जाएं तो आपने अगले नंबर को सीखना शुरू करना है, यानी 3 को। अब 3 है, 3 का स्टार्टिंग पॉइंट भी ऊपर से है, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट सीधी लाइन लगानी है छोटी सी, फिर तिरछी लाइन आएगी नंबर 2 पर, फिर इसकी यहाँ ऐसे गुलाई बनानी है, यानी कि नीचे ये सर्कुलर शेप होगी। इसे भी हम लिख कर देखते हैं। इस पर देखें, यूँ, फिर ऐसे, फिर ये गुलाई बनानी है नीचे। अब इसे यहाँ लिखते हैं खाली बॉक्स में। ये देखें, इस तरह आपने तमाम बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। 3 सीख लेने के बाद आप 4 पर आएंगे और 4 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऊपर से नीचे तिरछी लाइन, जैसी आपने इंग्लिश में फर्स्ट एक्सरसाइज की थी एंगल मेकिंग लाइंस की, ये बिल्कुल वैसी ही लाइन है। फिर लेफ़्ट टू राइट लाइन लगेगी और फिर वर्टिकल लाइन टॉप टू बॉटम हम लगाएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। इन सब की नंबरिंग दी गई है, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद कौन सी लाइन और फिर उसके बाद कौन सी लाइन लगानी है। तो अब इसे भी हम यहाँ लिख कर देखते हैं। देखें, पहले यूँ तिरछी लाइन लगाई, फिर ये हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट टू राइट, फिर वर्टिकल लाइन इसको क्रॉस करते हुए छोटी सी में। अब इसे हम खुद लिखते हैं। इस तरह आपने 4 की प्रैक्टिस करनी है। 4 के बाद है 5। 5 को ज़्यादातर बच्चे ठीक नहीं लिखते, उनको 5 के स्टार्टिंग पॉइंट का ही पता नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि गलत है। इसका असल स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से हमने वर्टिकली नीचे आना है, यानी बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर से नीचे छोटी सी पहले लगानी है। उसके बाद इसका ये गोल हिस्सा बनाना है यूँ, और आखिर में हमने लेफ़्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं ये इसका हेड बनाना है, यानी इसकी ऊपर ये छोटी सी लाइन लगानी है। ज़्यादातर बच्चे जो ये एंड वाली लाइन है इसको शुरू में लगाते हैं और इसलिए फिर 5 की शेप सही नहीं बनती। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है कि हर नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे भी अब हम एक दफ़ा ओवरराइट करते हैं और फिर ख़ुद लिखेंगे। देखें, ये पहले आपने ये लाइन लगानी है, फिर उसके बाद इसका ये दायरा बनाना है, फिर आखिर में आपने ये ऊपर वाली लाइन लेफ़्ट टू राइट लगानी है। इस तरह 5 लिखना है। अब मैं आपको यहाँ खाली बॉक्स में लिख कर दिखाता हूँ। इस तरह आपने 5 लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक ये आपको अच्छी तरह लिखना ना आ जाए, आप अगले नंबर को लिखना शुरू ना करें। अब हम 6 देखते हैं। 6 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऊपर से नीचे यूँ गुलाई में आना है और ये मुकम्मल एक दायरा बनाना है। तो अब इसे देखते हैं यहाँ लिखकर। देखें, यहाँ से नीचे यहाँ दायरा बनाते हुए इसे मुकम्मल करना है। अब इसे हम खुद लिखते हैं खाली बॉक्स में। ये देखिए, इस तरह ये 6 लिखा जाएगा। 6 के बाद है 7। 7 का स्टार्टिंग पॉइंट ये ऊपर है, ऊपर से हमने लेफ़्ट टू राइट लाइन लगानी है, पहले यूँ, फिर
वही तिरछी लाइन जो हमने इंग्लिश में एक्सरसाइज के अंदर नंबर 1 पर प्रैक्टिस की थी, वो लाइन ही यहाँ लगेगी। तो आप इसे भी लिख कर देखते हैं, पहले यूँ, फिर ये तिरछी लाइन नीचे। अब इसे खुद लिखते हैं। इस तरह आपने 7 की प्रैक्टिस करनी है। अब 8 जो है ये काफ़ी बच्चों के लिए मुश्किल होता है लिखना। ज़्यादातर बच्चे यूँ लिखते हैं, 2 दायरे बनाकर उनको आपस में मिला देते हैं, या 2 ज़ीरोज़ बनाकर उनको आपस में मिला देते हैं, तो ये 8 बनाते हैं। इस तरह 8 लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो इसलिए मैंने इसे ज़रा आसान बनाने के लिए इसकी शेप इस तरह ड्रा की है कि इसमें मैंने स्पेसेस रखी हैं ताकि स्टूडेंट को समझ आए कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ होगा। और 8 की जो शक्ल है वो कैपिटल एस के करीब करीब है, और कैपिटल एस की तरह ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। इधर से हम इसको स्टार्ट करेंगे लिखना, और यूँ सर्कुलर शेप बनाते हुए यहाँ नीचे आएंगे, फिर यहाँ दोबारा एक सर्कुलर शेप बनाएंगे, और यहाँ इसको आपने मिला देना है इस लाइन के साथ। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ इनको मिलाया नहीं। अगर मैं मिला देता शुरू में ही तो फिर आपको दोबारा समझने में मुश्किल होती कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है। तो इसलिए मैंने पहले स्पेसेस रखी हैं, यानी इसमें खला रखा है ताकि आपको वाज़े नज़र आए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। जब आपको ये समझ में आ जाए तो फिर आप इसको ये स्पेस नहीं रखेंगे, तो आपने फिर इसको यहाँ से इस लाइन को स्टार्ट करना है और इसे आगे लेके जाना है, और दोबारा इस लाइन को इसके साथ मिला भी देना है। दोनों तरफ से ये लाइनें यानी मिल जाएंगी आपस में। जब आप सीख जाएं तो आपने यहाँ से लाइन को ज़रा नीचे से स्टार्ट करना है, ताकि जब यहाँ से आप वापस आएँ तो ये लाइन उसके साथ टच हो जाए, और फिर घूमते हुए वापस ये लाइन को आपने दोबारा इसके साथ टच करना है, यानी ये बंद शक्ल हो जाएगी 8 की। यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ इसकी शेप को चेंज किया है। यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको यूँ एस की तरह बनाते हुए यहाँ और यहाँ लाकर छोड़ दें। शुरू में आप इनको आपस में ना मिलाएं। जब आप सीख जाएंगे फिर आपने मिलाना है इनको, दोनों सिरे जो हैं वो दरमियान वाली लाइन से आपने मिला देने हैं। अब हम इसे खुद लिखते हैं। देखें, इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको ये अच्छी तरह लिखना आ जाएगा फिर आप इस तरह लिखेंगे मिलाकर। उसका तरीका ये है, ऐसे। फिर आपने इस लाइन को भी थोड़ा सा लंबा नीचे से शुरू करना है और इस लाइन को भी वापस उसे मिलाना है, तो 8 की ये फिर प्रॉपर शेप बन जाएगी। शुरू में आप ऐसे ही इनको सिरे खुले रखें। 8 के भी इसी तरह 4 पेजेस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको महसूस हो कि आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप सादा कापी पर ये प्रैक्टिस इसको सामने रख कर सकते हैं। इसके बाद है 9 6 का उलट होता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है। यहाँ से इसको हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरो, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक मुकम्मल दायरा बनाएंगे। दायरा बनाने के बाद फिर आपने ये नीचे आना है। नीचे आते वक्त आप लाइन को सीधा भी रख सकते हैं, वो भी तरीका है, और इस तरह कर्व्ड भी रख सकते हैं, ये भी ठीक है। इसे भी अब हम लिख कर देखते हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और एक मुकम्मल दायरा बनाना है गोल, फिर आपने ये निचला हिस्सा इसका इस तरह कर्व्ड बनाना है। तो ये 9 है। अब हम खुद लिखते हैं। ये देखें, ये मुकम्मल दायरा बनाना है, फिर आपने यूँ करना है, तो ये 9 है। और इसका दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो ये है कि आप इस तरह मुकम्मल दायरा बनाएं, जैसे 0 लिखा था, तो और फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हैं ऐसे, बजाय कर्व्ड बनाएं सीधी लाइन भी आप लगा सकते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं, आप जैसा चाहें
कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप फ़िलहाल ओवरराइट करेंगे तो ऐसा ही लिखें। सीख जाने के बाद आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकेंगे। तो 0 to 9 इंग्लिश के जो नंबर्स थे वो यहाँ मुकम्मल हो गए। इसकी आपने अच्छी तरह फिर प्रैक्टिस करनी है, यानी 0 to 9 आपने सीख लेने के बाद एक दफ़ा इकट्ठा इन सब को बार बार लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब ये आपको अच्छी तरह आ जाएं, फिर आप अगले लेसन पर आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।